बाबा साहब को बहुत ही मतलब जो आहत हुआ और उन्होंने पढ़ा कि आखिर ऐसा क्या है कि इस भारत को जो एकता का सूत्र बनना चाहिए, भारत को एक नहीं होने दे रहा, वो क्या है। तो बाबा साहब ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनमें से एक किताब मनुस्मृति भी पढ़ी। रमाबाई का जीवन में उतर जाती हूँ नाटक में, तो मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ। मेरे जो साथी हैं वो संभाल पाते हैं मुझे, कि मैं उस तरीक़ा से टूट जाती हूँ स्टेज पे जाके कि अगर आप अब ज़्यादा पूछोगे तो मैं शायद यहाँ पे भी वो फीलिंग आने लगेगी मुझे। बाबा साहब ने जो मेहनत करी ना, हमारी मेहनत तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने अपने बच्चे तक नहीं देखे थे। अरे हम तो सिर्फ अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज़ टीवी। जो है कि आप संकल्प भूमि जा रहे हैं, आखिर बाबा साहब क्या उनके मन में आया कि संकल्प लिया? देखिए, बाबा साहब ने संकल्प जो लिया, बहुत आहत उनकी जो उनका मन था, बहुत आहत हुआ। हमारे भारत के अंदर बहुत ही विषमता थी और मतभेद थे, अशिक्षा थी और संविधान से पहले हमें ना शिक्षा का अधिकार था और ना ही संपत्ति रखने का। विशेष रूप से किसी भी जाति धर्म की महिला जो भारतवासी थी उसको कोई भी अधिकार नहीं थे। और जो बाबा साहब ने सहा, बाबा साहब विदेश में जाकर के पढ़ाई करके आए और जो विदेश में उनको जो प्रथम वो पास हुए और उन्हें जो सम्मान विदेश से मिला, भारत में भी वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था और लेकिन उनको भारत में सम्मान की बजाय अपमान मिला। और महाराज गायकवाड़ ने जो है अपनी शर्त के मुताबिक उनको उन्होंने उनको जो छात्रवृत्ति दी थी वो इस शर्त पर दी थी कि आप पढ़ाई जब पूरी करके आएंगे विदेश से तो आप हमारे ऑफिस में 10 वर्ष नौकरी करेंगे। और उन्होंने बाबा साहब अपने बात के बड़े ही पक्के थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी शर्त के मुताबिक बड़ौदा में ऑफिस में नौकरी भी की। लेकिन उस 10 दिन के अंदर उन लोगों ने बाबा साहब की इतना मन को इतना दुखी किया कि फाइल भी फेंक कर देते थे और घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। और बहुत सारी ऐसी विषमताएं हैं कि जो बाबा साहब ने सही। और बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आए और उसके बावजूद उनको यहाँ सम्मान नहीं मिला। तो बाबा साहब बहुत ही ज़्यादा दुखी इसलिए भी थे कि इस देश की उन्नति जो होगी वो जो अशिक्षा के कारण रुकी हुई है, क्योंकि जब देश शिक्षित होगा तो देश की उन्नति भी होगी। और भारत की आधी आबादी महिला बिल्कुल अशिक्षित थी। मैं और लोगों से जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी महिलाएं, अगर बाबा साहब नहीं होते, जो आज आप लोग मान सम्मान से बाहर निकल पा रही है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता? बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारे जो भारत की महिलाएं वही होती जो हिंदू धर्म में पैर की जूती समझा जाता है, वही समझा जाता। आज बाबा साहब की बदौलत, हमें संविधान की बदौलत आज हम जो घर से पैर नहीं निकाल पाते थे और आज हमारे पैर घर में नहीं रुक रहे हैं, हम इतना दूर का सफ़र कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। जो बाबा साहब ने हम हक और अधिकार दिए हैं, उनकी बदौलत, शिक्षा की बदौलत जो बाबा साहब ने हमारे लिए कराए, उसकी बदौलत हम इतना दूर का सफ़र तय कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम संकल्प दस। आप भी जा रहे हैं? हाँ, ग्रेटर नोएडा से मैं विपिन केसरी बौद्ध। और मैं जो बाबा साहब ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है उसका प्रयोग आज मैं अकेले अपने घर से मैं अकेले और जा रही हूँ। हाँ, आपके पति आपको अकेले जाने के लिए अनुमति दी है? हाँ, वैसे तो सभी की जो पतियां हैं वो घर से अपनी महिलाओं को बाहर निकालना नहीं चाहती। एक्चुअली मेरे पति भी अम्बेडकर करवा दिए, मेरा परिवार भी अम्बेडकर करवा दिए। मनुवादी सोच के लोग नहीं हैं। मनुवादी जो सोच के लोग होते हैं वो औरत को जो पैर की जूती समझते हैं। मेरे पति, मेरा परिवार इस तरह का नहीं है। हम सभी अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी मैम से। मैम, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर जो है कि किताब से बहुत प्यार करते थे कि लाइब्रेरी में बाबा साहब की ज़्यादा किताब बुक मिलती है, लेकिन बाबा साहब एक पुस्तक की दहन किए थे, उसको जलाए थे, उसका नाम है मनुस्मृति। आखिर क्यों ऐसा किया? क्यों आखिर मनुस्मृति को उसको? देखिए, आज जो देश है संविधान के द्वारा चल रहा है, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बड़ा हो,
यहाँ तक कि इंसान ही नहीं बल्कि जो जानवर पशु पक्षी हैं उनको भी हक अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं। तो जो मनुस्मृति थी उसमें बहुत सारी खामियां थीं। हम ज़्यादा वैसे नहीं बोलेंगे किसी की पुस्तक लिखी हुई थी, क्योंकि जब खामियां थीं तो उसमें देश जो अवनति की तरफ था, उन्नति की तरफ नहीं था। जैसे कि भाई महिलाओं को जो है यदि उसका पति मर जाए तो महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था और सती भी करा दिया जाता था। और शिक्षा यानी महिला पढ़े लिखेगी तो ये अपने हक अधिकारों को जान जाएगी और फिर ये हमारे बराबरी करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, छुआछूत थी और मतभेद थे, मनभेद थे, बहुत सारी कमियां थी कि जो इस तरह से बाबा साहब को बहुत ही मतलब जो आहत हुआ और उन्होंने पढ़ा कि आखिर ऐसा क्या है कि इस भारत को जो एकता का सूत्र बनना चाहिए, भारत को एक नहीं होने दे रहा, वो क्या है। तो बाबा साहब ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनमें से एक किताब मनुस्मृति भी पढ़ी कि जिनमें महिलाओं को तो पैर की जूती से ज़्यादा और मनोरंजन के सामान से ज़्यादा कुछ समझा नहीं जाता था। क्योंकि आज भी बहुत सारे, देखिए सभी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, बहुत सारे बाबा साहब हैं उन्होंने भी महिलाओं को अधिकार दिए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं कि आज भी महिलाओं को पैर की जूती समझना पसंद करते हैं, उनको घर में रखना पसंद करते हैं। मैं एक सवाल और मैम से लेना चाहूँगी, क्योंकि ये भी जा रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जा रही है माता रमाबाई बनती है और नाटक भी करती है। जो माता रमाबाई परम पूज्य बाबा साहब की जीवन संगिनी थी, उनका ये रोल भी निभाती है। जी मैम, कैसा लग रहा है आज संकल्प भूमि पर जा रही है बाबा साहब को नमन करने? बहुत अच्छा लग रहा है कि बजाय नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि एक तो मेला की तरह खुशी हो रही है, परिवार को साथ लेके चलते हैं बाबा साहब। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। जितना शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए कि हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा पहला नहीं है संकल्प दिवस। पिछली बार नागपुर गए, उससे पहले बहुत जगह जाके चुके हैं, अभी हम गुजरात जा रहे हैं, कई सालों से ये लगातार चल रहा है। तो नाटक जो करती है माता रमाबाई की, तो कैसी जिज्ञासा होती है? ये तो मैं बयां भी नहीं कर सकती कि मेरे आंसू यहीं पे निकल आएंगे अगर मैं बाबा साहब का रियली में, अगर उनका रमाबाई का जीवन में उतर जाती हूँ नाटक में, तो मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ। मेरे जो साथी हैं वो संभाल पाते हैं मुझे, कि मैं उस तरीक़ा से टूट जाती हूँ स्टेज पे जाके कि अगर आप अब ज़्यादा पूछोगे तो मैं शायद यहाँ पे भी वो फीलिंग आने लगेगी मुझे, क्योंकि बाबा साहब ने जो मेहनत करी ना, हमारी मेहनत तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने बच्चे तक नहीं देखे थे। अरे हम तो सिर्फ अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने बच्चे तक खो दिए, लेकिन हम तो सिर्फ एक समय ही तो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं बस। सोचिए, जो बाबा साहेब अपने 4 बच्चों की कुर्बानी कर देकर, उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, समाज के लिए सोचा और अपनी जो समाज की जो महिलाएं हैं उसके लिए सोचा। रमाबाई का जो पूरा योगदान था, अगर रमाबाई नहीं होती तो शायद बाबा साहेब पढ़ भी नहीं पाते और ना हक अधिकार वो दिला पाते सभी को। जो जीवन दान उन्होंने दिया शायद वो कोई दे नहीं सकता। तो आज रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है और आज रमाबाई की वजह से ही आज हमारी महिलाएं जो मान सम्मान से और स्वाभिमान से जी रही हैं। और वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, एसबी लाइव 85 से।